हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कंजन शाह। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था डिग्री में से रेडियन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है और रेडियन में से डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। उसके अलावा मिनट, सेकंड, डिग्री का मिनट और सेकंड के साथ रिलेशन, पूरा टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो जो पढ़ा था उसका यूज क्या है। हम इस वीडियो लेक्चर में वो चीज देखने वाले हैं। तो क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में शायद बताया था कि हम अर्थ पे बैठे बैठे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस या फिर सन का डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, है ना। कोई चीज को कोई जगह पे जाके उसको पर्टिकुलर मेजर करना हर समय पॉसिबल नहीं है। यहां से सन तक का डिस्टेंस, यहां से स्केल लेके निकल गए सन तक, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी चीज जो बहुत दूर है हमसे, उसकी लेंथ मेजर करने का पैरेलैक्स मेथड टेक्निक से हम कर सकते हैं, जिसका यूज, और वही न्यूमेरिकल हम अब सोल्व करने वाले हैं, जिसका यूज हमने 10th स्टैंडर्ड में कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। क्या यूज किया था हमने कि सामने बहुत दूर एक पेड़ है, वो उसकी हाइट कितनी है वो हमें मेजर करना है। तो क्या हम उस पेड़ के ऊपर चढ़ के मेजर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये चीज। तो हम दूसरी टेक्निक यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहां से पेड़ तक का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो मेजर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहां से सरफेस ऑफ द अर्थ से देखते हैं कि पेड़ की हाइट जो ऊपर वाला पॉइंट है वो अर्थ के साथ कितना एंगल बनाता है। मतलब हमारे पास ये थीटा है, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हमें ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। हमारे पास थीटा भी है, एडजेसेंट भी है, ऑपोजिट फाइंड करना है, ऑपोजिट को सब्जेक्ट बना देते और आंसर मिल जाता था, है ना। तो पेड़ पे चढ़े बिना हमको पता चल जाता था कि वो पेड़ की हाइट कितनी है। इसको पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। पर डायरेक्टली फाइंड नहीं किया हमने इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया। सेम तरीके से कुछ फिजिक्स के, कुछ मैथ्स के लॉज का यूज करके हम यहां बैठे बैठे सन का या मून का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। और वो किस तरीके से करते हैं हम समझते हैं। पहले हम उसकी टेक्निक समझते हैं, हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। स्टार्टिंग में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। ध्यान देना, सबसे पहली बात, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये है अर्थ, ये है अर्थ की सरफेस से मून को ऑब्जर्व करना है। मून को ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है? तो अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई 2 पर्सन की जरूरत पड़ेगी। एक पर्सन यहां पे रख दिया और एक पर्सन यहां पे रख दिया, ठीक है। एक पर्सन यहां पे, एक पर्सन यहां पे। एग्जैक्टली ये मीनिंग होता है आफ्टर 6 मंथ, है ना। अभी हम यहाँ पे आफ्टर 6 मंथ, तो ये हम अभी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक लॉजिक देख रहे हैं। तो एक पर्सन ए को यहां रख दिया, एक पर्सन बी को यहां रख दिया। अब ए और बी, ये दोनों पर्सन एक साथ मून को ऑब्जर्व करेंगे। समझ लो मून यहां कहीं है। अब ए से एक पर्सन और बी से एक पर्सन, ये दोनों पर्सन एक साथ मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये है मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब क्या हो रहा है, ये दोनों पर्सन, जैसे मैं स्ट्रेट, मेरा टेलीस्कोप है ऐसा रखा है, इसकी जगह पे ये मून को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने टेलीस्कोप ऐसे किया, मतलब यहां कितना एंगल बना मुझे समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से यहां से स्ट्रेट रखा और फिर मून को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप को ऐसे किया, यहां कितना एंगल बना ये भी समझ में आ गया। क्लियर? अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हमें पता है तो ये बनता है z, तो इसका आधा और उसी तरीके से इसका आधा, मतलब ये पूरा एंगल मुझे पता है और ये पूरे एंगल को मैंने बोला थीटा। लॉजिकली हमको तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, मतलब हमें उसका कोई टेंशन नहीं है, लॉजिक बता रहा हूं। मतलब क्या, ये ए और बी जो मून के पास एंगल बना रहे हैं वो एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है ना। वो एंगल है थीटा। अब ए से बी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है? ये डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहां से इसको लिख दिया मैंने d,
ये हो गया डायमीटर ऑफ अर्थ। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है अर्थ से मून तक का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस। मतलब मुझे फाइंड करना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस d। ठीक है, डायमीटर हो किसी का भी उसको हम स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे और जो डिस्टेंस होगा उसको हम पर्टिकुलर इस थियरी में कैपिटल डी से इंडिकेट करेंगे। क्लियर हो गई यहां तक की बात? बिल्कुल। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है उसको जरा समझो। ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, दोनों लाइंस जहां मिल रही है, ये पॉइंट पे मिल रही है, जिस जगह पे दोनों लाइंस मिल रही है उस जगह को सेंटर मान लो और वो सेंटर के अकॉर्डिंग एक सर्कल, इमेजिनरी सर्कल को इमेजिन करो, एक वर्चुअल सर्कल जो है नहीं पर हम इमेजिन कर रहे हैं। कैसे इमेजिन कर रहे हैं? ये अपना सेंटर और यहां से ये पूरा सर्कल बन रहा, ये पूरा एक सर्कल बन रहा। अच्छा, ये पूरे सर्कल का सेंटर तो ये है, ये सेंटर है, मैं इसको C लिख देता हूं एक बार ताकि ध्यान रहे हमको। ये है सेंटर C और जो इमेजिनरी सर्कल है उस सर्कल का ये जो AB है वो क्या कहलाएगा? ये AB आर्क कहलाएगा, है ना। AB जो है वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, यहां से ये जो पूरा सर्कल है उसका आर्क है AB और ये उसका थीटा एंगल और यहां से यहां तक की उसकी रेडियस हो गई। अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस बन गया। तो हमारे पास लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मूला, प्लेन एंगल का फॉर्मूला। क्या देखा था प्लेन एंगल का फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो फॉर्मूला हमने देखा था थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, फॉर्मूला हमने देख लिया था। अच्छा, इस थियरी के अंदर आर्क कौन है? तो आर्क है ये आर्क है, ये आर्क है। मतलब आर्क कौन है? स्मॉल डी। और रेडियस बताया मैंने तुमको, ये सेंटर है तो रेडियस कौन हुआ? कैपिटल डी, रेडियस हुआ कैपिटल डी। क्लियर यहां तक की बात? बिल्कुल। थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। समझ में आई बात? अच्छा, हमें क्या फाइंड करने में इंटरेस्ट है? हमें फाइंड करना है कैपिटल डी, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस। तो कैपिटल डी को सब्जेक्ट बना देंगे। अब कैपिटल डी को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है हमको? कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइड बाय थीटा। ये हमें फॉर्मूला मिल गया क्योंकि स्मॉल डी भी हम जानते हैं। स्मॉल डी क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ किसी को भी पता होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो डायमीटर ऑफ अर्थ उसका लगभग डबल हो जाएगा। तो हमको एग्जैक्टली समझ में सबको पता है, साइंटिस्ट को तो ऑब्वियसली पता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ कितना। मतलब ये वो लोग जानते हैं, ये थीटा उन्होंने ढूंढ लिया तो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस उनको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना है। ये सिंपल मेथड, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं इसको। अर्थ पे बैठे बैठे मून तक का डिस्टेंस मेजर करना, और एक बार ये डिस्टेंस मेजर हो गया तो फिर मून का डायमीटर मेजर करना भी बहुत इजी है। पर हाँ, पहले डिस्टेंस मेजर करना जरूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हम देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। एग्जैक्टली हम समझ चुके हैं कि क्या क्या गिवन होगा। हमको डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन होगा और एंगल सबटेंडेड एट मून गिवन होगा और हमें फाइंड करना होगा अर्थ टू मून डिस्टेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minute. ये दोनों डायरेक्शन से जो मून के पास एंगल बन रहा है वो एंगल कितना दे दिया हमको? 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि 1 डिग्री 54 मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। और उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने तुमको बताया था। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अगर याद नहीं है तो लास्ट वीडियो लेक्चर देख लेना पहले। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 54 मिनट। 54 मिनट 60 मिनट प्लस 54 मिनट इज इक्वल टू 114 मिनट। मतलब हम मिनट में पहुंच गए। अभी हमको किस में जाना पड़ेगा? सीधा रेडियन में तो जा नहीं सकते, तो पहले हम ये मिनट से चले जाएंगे। कहां पे? मिनट से चले जाएंगे हम पहले डिग्री में। डिग्री में किस तरीके से जा सकते हैं? तो 114 डिवाइड बाई 60 करके हम सीधा जा सकते हैं डिग्री में।
डिग्री में पहुंच जाने के बाद हमें अभी तक रेडियन में जाना बाकी है, तो अब क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 114 डिवाइड बाई 60 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, इंटू पाई बाई 180 डिग्री। अब हम कहां पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं रेडियन में, और फिर इसको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्ट आंसर कितना आता है, तो हम कैलकुलेटर में उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, क्या 114 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 180। मैंने पहले ही बताया था डिनोमिनेटर में जितनी भी चीजें हैं उन सबको डिवाइड करते जाओ, तो 0.00314 रेडियन, ये हमको थीटा मिल गया। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो सबसे पहला काम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, वो चाहे मिनट में हो, चाहे डिग्री में हो, चाहे सेकंड में हो, या मिनट डिग्री सेकंड सबका साथ में हो, पर पहला काम उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो हम पहले रेडियन में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्या बोला है उसने। गिवन द डायमीटर ऑफ द, मैंने बोला था डायमीटर ऑफ अर्थ दे देंगे हमको, तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमको दे दिया है, डायमीटर स्मॉल d इज इक्वल टू 1.276 into 10 to the power 7 मीटर, ये है डायमीटर ऑफ अर्थ। और फाइंड करने के लिए क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब फाइंड करना है हमको कैपिटल D। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, हमें फाइंड करना है कैपिटल D। तो कैपिटल D फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ऑलरेडी हमारे पास, फॉर्मूला थियरी से डिराइव कर दिया है हमने, पर उसी थियरी का यूज न्यूमेरिकल में हमें करना है। तो क्या हो गया, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, फॉर्मूला ऑलरेडी है अपने पास। क्या फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू स्मॉल d बाई थीटा। स्मॉल d की वैल्यू 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई थीटा की वैल्यू 0.03314। तो कैपिटल D डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं कैलकुलेटर में, चेक कर लेते हैं हम, क्या आंसर आ जाएगा, 1.276 डिवाइड बाई 0.03314 इज इक्वल टू, हमें आंसर मिला 38.5, आंसर मिल गया हमें 38.5। 38.5 इंटू 10 की पावर बची 10⁻⁷ मीटर, 38.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अगर एक पॉइंट इस तरफ ले लिया जाए तो D इज इक्वल टू मिल गया 3.85 इंटू 10⁻, बड़ी वैल्यू को छोटी बनाया तो पावर को एक बढ़ा दो, तो पावर हो गई 10⁸ मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर मिल गया, ये हमको अर्थ से मून तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने। क्लियर, तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 2.3, ये थियरी ही अपना कॉन्सेप्ट है, उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। अब सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम पहले, है ना, फोर्थ क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थियरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर से मैं स्टार्ट करता हूं, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है जरा ध्यान देते हैं। मैंने बता दिया तुमको कि ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है मून तक का। अब हमारा इंटरेस्ट है मून का डायमीटर मेजर करने में, तो सेम क्या कर रहे हैं जरा देखो। फिर से ये है अर्थ, ठीक है, ये मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया अर्थ, और मून कहीं उस तरफ है। अभी हम एक काम करते हैं, यहां पे हम मून को ड्रॉ करके रखते हैं, ये है मून, ठीक है, यहां मैंने मून ड्रॉ करके रखा हुआ, इस तरफ अर्थ है, उस तरफ मून है। अब जब हमें अर्थ से मून तक का डिस्टेंस मेजर करना था तो हमें 2 पर्सन की जरूरत थी। एक को रखा ऊपर नॉर्थ पोल पे, ऐसा मान लो, और एक को रखा नीचे साउथ पोल पे, और दोनों ने एक साथ टेलीस्कोप से मून को ऑब्जर्व किया। अब जब हमें मून का डायमीटर मेजर करना है तो 2 पर्सन की जरूरत नहीं, एक ही पर्सन डायमीटर मेजर कर सकता है लॉजिकली। किस तरीके से जरा समझना, उस पर्सन को हमको यहां पे रख देना, ठीक है, उस पर्सन को हमको यहां पे रख देना है, और क्या करना, उस टेलीस्कोप से एक बार मून का नॉर्थ पोल देखो, फिर दूसरी बार मून का साउथ पोल देखो, मतलब मून का पूरा डायमीटर कवर हो गया। देखो तो यहां से
एक बार मून का ऊपर का पॉइंट और एक बार मून का ये जो साउथ पोल है वो देख लिया, और ये जो है वो है मून का डायमीटर d, और यहां जो एंगल बना ये एंगल को हमने बोल दिया थीटा, ठीक है ना, ये एंगल को हमने बोल दिया थीटा। क्लियर यहां तक का? बिल्कुल, ये एंगल बन गया अपना थीटा। अब हम क्या कर, अच्छा ये थीटा तो हमें पता है, थीटा एग्जैक्टली पता है क्योंकि हमने इसको ऊपर से ये नीचे लाया है हम, तो थीटा हमको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि कितना बन रहा है, तो ये थीटा को हम जानते हैं। उसके अलावा हम किसको जानते हैं? उसके अलावा हम जानते हैं अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को। भाई अर्थ से मून तक का डिस्टेंस जरा देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d, ये तो हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? अरे ये तो हमने आगे वाली थियरी में ही कर दिया, यहां पे हमने देख लिया कि डिस्टेंस कैसे मेजर करना है अर्थ के डायमीटर की हेल्प से। तो एक बार डिस्टेंस मिल गया है तो अब वो डायमीटर हमको इजीली मिल जाएगा। किसका डायमीटर? मून का डायमीटर। तो टेक्निक क्या होगी, जरा टेक्निक समझते हैं, किस टेक्निक से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट फिर से, पर यहां पे अब सेंटर इमेजिनरी सर्कल बनाना है, पर सेंटर किसको बनाएंगे? जहां दोनों लाइंस मिल रही है उसको। अब दोनों लाइंस कहां मिल रही है? तो दोनों लाइन अर्थ पे मिल रही है भाई, यहां पे ये दोनों लाइंस अर्थ पे मिल रही है इस जगह पे, मतलब ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, इस बार ये वाला सेंटर बन गया। और अब क्या कर रहे हैं हम? ये सेंटर है, यहां से इमेजिनरी सर्कल, समझ में आ गई बात? ये इमेजिनरी सर्कल है अपना, तो इमेजिनरी सर्कल की ये क्या हो गई? आर्क, ठीक है ना, ये जो डायमीटर है वो हो गया आर। तो फिर से अपना फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। हमको आर पता है, आर कितना हुआ? स्मॉल डी। रेडियस कितना हुआ? कैपिटल डी। हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें इंटरेस्ट है स्मॉल डी, मतलब कि मून का डायमीटर फाइंड करने में। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू थीटा इनटू कैपिटल डी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर, बहुत ही सिंपल। स्मॉल डी हमें मिल गया, क्यों? क्योंकि थीटा भी हमको पता है और कैपिटल डी ये डिस्टेंस, तो इस मेथड से हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है ना। देखो टेक्स्ट बुक में जब तुम देखोगे तो कभी ये डायमीटर को b लिखा होगा या ये डायमीटर को b लिखा होगा। हम हमेशा डायमीटर को d से ही इंडिकेट करेंगे, वो चाहे अर्थ का हो चाहे मून का हो। किसी का भी अगर डायमीटर है तो वो स्मॉल डी से इंडिकेट किया जाएगा, किसी का भी अगर डिस्टेंस है तो वो कैपिटल डी से इंडिकेट किया जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू, यहां से हमने d को सब्जेक्ट बना लिया और थीटा इनटू d कैपिटल D, हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझते हैं। द सन्स एंगुलर डायमीटर, द सन्स एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर मतलब सन का डायमीटर देखने के लिए जो एंगल बनता है वो, मतलब ये। पर किसका डायमीटर देख रहे हैं हम? सन का। भाई न्यूमेरिकल के अंदर हमको सन बोला है तो इसको मून की जगह पे सन बोल दो, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा इससे, ठीक है। तो हमने इसको सन बोल दिया। The sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds। मतलब यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है। थीटा की ये वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे? अब पहला काम, ये सेकंड को, क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, अब ये सेकंड को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? ये सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1920 डिवाइड बाय 3600 हम पहुंच गए डिग्री में। लास्ट वीडियो लेक्चर देख लेना एक बार। तो यहां पे हम पहुंच गए डिग्री में। अभी हमको डिग्री से कहां जाना है? अभी हमको डिग्री से रेडियन तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो थीटा इज इक्वल टू 1920 डिवाइड बाय 3600 इनटू पाई बाय 180 हम पहुंच गए रेडियन में। तो एग्जैक्ट आंसर कितना आता है? फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आंसर कितना आता है। तो 1920 इनटू 3.14 डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू, आंसर हमको मिल गया 0.0093 रेडियन। इतना आंसर हमको मिला। किसका आंसर मिला है हमको? थीटा का। समझ में आ गई यहां तक की बात कि थीटा का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला? आगे हमको बोला द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ
फ्रॉम द अर्थ इज, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू हमको दे दी है, कितनी दी है 1.496 into 10⁻11 मीटर, ये हमको दे दिया। और फाइंड करने के लिए क्या बोला, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर मतलब ये स्मॉल डी हमें फाइंड करना है। क्लियर, स्मॉल डी हमें फाइंड करने के लिए बोला। हमारे पास पूरा फॉर्मूला ऑलरेडी है, हमने डिराइव कर दिया है, तो यहां लिख देता हूं फॉर्मूला क्या है अपने पास, D इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल D, तो D इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 0.0093 इंटू कैपिटल D 1.496 इंटू 10⁻11, तो D इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 1.496 कर दिया तो आंसर मिला 0.0139 इंटू 10⁻11 मीटर, इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर, इतना बिल्कुल क्लियर। तो ये हमको D का आंसर मिल गया, और D को अगर प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0.0 नहीं रख सकते हैं, 1.39 इंटू 10⁻10 क्या हो गया 12, 2 पॉइंट हम उस तरफ गए, मतलब वैल्यू को हमने बड़ी की, ये छोटी थी ये बड़ी की, तो पावर 2 छोटी कर दो तो कितना हो गया इंटू 10⁹ मीटर। ये हमें आंसर मिल गया। किसका आंसर आ गया, ये किसका आंसर आ गया, ये डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर हमने मेजर कर लिया अर्थ पे बैठे बैठे। तो समझ में आ गई पूरी बात, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड का यूज कोई भी दूर की चीज को मेजर करने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इतना आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे कुछ न्यूमेरिकल्स और नई थियरी हम देखेंगे, और डिस्टेंस के जो बड़े बड़े यूनिट्स है, बहुत बड़े यूनिट्स, वो यूनिट्स की नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। बड़े यूनिट्स कौन से, लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब क्या है उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये वीडियो को देखो, लोगों को बोलो देखने के लिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।